आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं, मैं वो आपके साथ संगीता राव। बिजनौर भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद ने चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार द्वारा तबलीगी जमात और मदरसों पर कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा है कि आजाद समाज पार्टी तबलीगी जमात के साथ खड़ी है। तबलीगी जमात के साथ कोई जातिगी नहीं होने देगी। चंद्रशेखर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार मदरसे और खानकाहों पर बुलडोजर चला रही है। देखिए, SIR की डेट 4 तारीख तक रखी है और जो साइट है वो बड़ी स्लो है और अभी तक नगर के क्षेत्र हैं उनमें 40% भी डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। लगातार BLO जो हैं मानसिक रूप से पीड़ित होके और कई BLO ने सुसाइड कर लिया है। लोग परेशान हैं, आम जनमानस परेशान, और सबसे बड़ी परेशानी आ रही है उन महिलाओं को जो कम पढ़ी लिखी है। ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि अगर SIR की प्रक्रिया का समय नहीं बढ़ाया गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान कमज़ोर वर्गों के वोटों पे पड़ेगा। और ये वोट जो है हमें आसानी से नहीं मिला है। इस वोट को बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बानियों से हमें मिला है। तो इसलिए मैंने कहा था 26 नवंबर को संविधान दिवस पर जो हमारी रैली हुई थी कि हमारे कार्यकर्ता जुट जाएं। तो मैं आपके माध्यम से अब भी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से कहना चाहता हूँ कि वो सारे काम छोड़ दें। वोट बचेगी तभी पॉलिसी का लाभ ले पाएंगे, तभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तभी सामाजिक सम्मान बचेगा, तभी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने अपने परिवार का और अपने अपने क्षेत्र का। तो जितने हमारे बूथ रक्षक हैं, जितने हमारे जिले, मंडल, प्रदेश, विधानसभा कार्यकर्ता नेता, उन सबसे मेरी अपील है आपके माध्यम से कि वो एक एक वोट की रखवाली करें और बीजेपी को वोट चोरी की साजिश में कामयाब ना होने दें। वोट बचेगा तभी ताकत बनेगी, तभी उत्तर प्रदेश में एक नया सवेरा निकलेगा। उसकी डेट बढ़ाने की आप मांग करेंगे? डेट बढ़ाने की भी, और साथ साथ जो जिस तरह का प्रेशर BLO पे, उन BLO की ज़िंदगी की भी परवाह कर रहा हूँ। जो कर्मचारी उसमें लगे उनकी ज़िंदगी की परवाह कर रहा हूँ। इससे शिक्षण संस्थान भी प्रभावित हो रहे हैं। जब टीचर्स जो हैं चले जा रहे हैं सुबह SIR के काम में, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये सरकार शिक्षा के अधिकार को पहले तो छीन ही रही थी, अब बर्बाद करने में तुल गई। इसका जवाब भी सरकारों को, इलेक्शन कमिश्नर को देना पड़ेगा। इसलिए डेट भी बढ़े और साथ साथ वोट की चोरी ना हो, किसी का वोट ना छीना जाए, इस बात का ध्यान भी इलेक्शन कमिश्नर को रखना है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल अप्रैल में वक्फ कानून में संशोधन किया था। इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसका विपक्षी दलों और उनके द्वारा शासित राज्यों की सरकारों ने कड़ा विरोध किया है। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत ही आक्रामक तरीके से इसकी मुखालफत भी की थी। उन्होंने कई मौके पर कहा था कि इस संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देगी। अब उनका रुख इस कानून को लेकर बदल गया है। ममता सरकार ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को बंगाल में लागू करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। वक्फ संपत्तियों को केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने को लेकर डेडलाइन भी फिक्स कर दी है। प्रदेश की माइनरिंग डिपार्टमेंट की ओर से 8 विंडो पर प्रोग्राम भी जारी किया गया है। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा करीब 32 माह पूर्व सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन हेतु आदेशित किया गया है, जिसकी अनुपालना में विद्युत विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों द्वारा पदों के पुनर्गठन के आदेश जारी कर दिए। परंतु ऊर्जा विभाग की 5 कंपनियों द्वारा आदेश की पालना न करते हुए ऊर्जा सचिव द्वारा 5 कंपनियों से उक्त आदेश के संबंध में पदों के पुनर्गठन के प्रस्ताव मांगे गए, जिसके तहत कंपनियों द्वारा गलत प्रस्ताव भेजे गए, जिसके तहत संस्थापन अधिकारी का पद विलोपित कर दिया और न ही कंपनियों द्वारा पदों के पुनर्गठन को राजस्थान सरकार के अनुसार किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज सभी 5 कंपनियों के मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं विभाग द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारे विद्युत विभाग में पिछले 32 महीने से राजस्थान सरकार ने जो आदेश दिए थे पदों के पुनर्गठन का, वो सभी विभागों में लागू हो गया, लेकिन हमारे विद्युत विभाग में अभी तक लागू नहीं किया गया। उसके विरोध में हम आज काली पट्टी बांध के एक दिवसीय संदेश भेजना चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द पदों का पुनर्गठन किया जाए। अन्यथा 9 जनवरी 2026 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन विद्युत भवन जयपुर पे किया जाएगा। वो सिर्फ सांकेतिक होगा या परमानेंट होगा सर? एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जाएगा। ठीक है।
खबर बुलंदशहर से, जहां पर घर से लापता बच्चे को पुलिस ने 8 घंटे में दिल्ली के करोल बाग से किया बरामद। पिता की डांट नाराज होकर घर से दिल्ली चला गया था बच्चा। पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खोजकर सर्विलांस की मदद से बच्चे को किया बरामद। बच्चे के लापता होने पर परिजनों ने थाना पुलिस को दी सूचना के बाद थाना पुलिस ने तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल कर बच्चे को दिल्ली करोल बाग से किया बरामद। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का है मामला। मैं आपका कृष्णा पंडित सर। कृष्णा जी कहाँ के निवासी हैं आप? हम सैनी धर्मशाला खुर्जा के निवासी हैं सर। क्या हुआ था आपका बेटा? मेरा लड़का गुस्से में करीब 26 तारीख को रात में चले गए थे। उसके बाद हमने कल 28 तारीख को खुर्जा थाना में कंप्लेंट किया सर। उन्होंने 8 घंटे के अंदर मेरे लड़के के बरामद करके खोज के खुशहाल पूर्वक दे दिए सर। क्या कहेंगे पुलिस के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुर्जा टीम के लिए बहुत बहुत बधाई सर। एनएसयूआई ने महान समाज सुधारक एवं शिक्षाविद महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती मनाई गई। बता दें कि एनएसयूआई जोधपुर कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर बबलू सोलंकी के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिराव फुले की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर महात्मा फुले की 198वीं जयंती मनाई। जिलाध्यक्ष डॉक्टर सोलंकी ने बताया है कि महात्मा फुले भारतीय समाज में शिक्षा, समानता, स्त्री शिक्षा और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके योगदान को याद करते हुए उपस्थित छात्र छात्राओं ने उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज में जागरूकता लाने और समानता की राह पर कार्य करने का संकल्प लिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के स्नातकोत्तर कौमार वृत्ति विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के ऑनलाइन सेशन 5 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक पूर्ण हो चुके हैं। अब 28 नवंबर से 4 सितंबर 2025 तक 7 दिवसीय ऑफलाइन प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष अभ्यास एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत धन्वंतरी वंदना एवं अतिथियों के स्वागत से हुई। पाठ्यक्रम समन्वयक एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर हरीश कुमार सिंघल ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात प्रतिभागियों द्वारा परिचित दिया गया थे, क्योंकि पंचकर्म के द्वारा कुछ उपद्रव भी हो सकते हैं, मृत्यु तक भी हो सकती है। और आतुरालय भी उस समय विकसित रहे होंगे, परंतु बाद में आतुरालय सुलभ नहीं रहे जहाँ पर सुविधा मिल सके। और घर पर बैठ कर के पंचकर्म की चिकित्सा भी सुलभ नहीं होती, इसलिए प्रचलन इसका कम होता रहा। वर्तमान में कुछ समय पूर्व से जो भारत के दक्षिण प्रदेश है, वहाँ पंचकर्म का कुछ चलन रहा। और यह पंचकर्म का जो चलन रहा वो भी केवल स्नेहन और स्वेदन तक ही सीमित रहा, अधिक व्यवहार में बदल उनको, और उसी के नाम से कुछ लोगों को द्वारा उसी को पंचकर्म घोषित किया जा रहा है। अब आकर्षण वो पंचकर्म के लिए हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि पंचकर्म विशेषज्ञ वो राजा के द्वारा सम्मानित होते हैं, और राजा के द्वारा जो सम्मानित होने के कारण जीवक जो था वो भी पंचकर्म के कारण राजाओं से सम्मानित हुआ अनेक स्थानों पर जाकर के। और यह जो स्थिति रही, इस पंचकर्म की स्थिति के कारण वर्तमान में बहुत अधिक आकर्षण हो रहा है, उपयोगिता हो रही है, परंतु आकर्षण भी 2 प्रकार का हो रहा है। 2 प्रकार का आकर्षण क्या? एक तो जैसे आयुर्वेद है वो आयुर्वेदा हो गया, और पंचकर्म है पंचकर्म हो गया। तो यह है व्यवसाय की दृष्टि से एक स्थिति है। वास्तविकता शास्त्रों आदि को देखें